उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बार फिर बुलडोजर की दस्तक से दहशत फैल गई। सरकारी जमीन पर बने करीब 40 मकानों पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक रही है। नगर निगम के नोटिस के बाद इलाके में गम और बेचैनी का माहौल है। कहा जा रहा है कि अगर कब्जेदारों को कोई राहत नहीं मिली तो दिवाली के बाद इन मकानों पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि कब्जा हटाने का खर्चा भी कब्जेदारों से ही वसूला जाएगा। वर्षों से यहां रह रहे परिवार अब अपने सिर से छत छीनने के डर में दिन रात परेशान नजर आ रहे हैं और बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं कि साहब पाई पाई जोड़कर मकान बनाए हैं, अब नगर निगम मकान खाली कराने के लिए कह रहा है। दरअसल डेलापीर क्षेत्र में नगर निगम का आरोप है कि निगम के तालाब की जमीन पर वर्षों पहले 27 मकान अवैध रूप से बनाए गए। इसी तरह महेशपुर अटरिया में 4 और शाहबाद में स्कूल की जमीन पर बने 9 मकानों पर भी ध्वस्तीकरण की तलवार लटक गई। नगर निगम के संपत्ति विभाग ने 9 अक्टूबर को इन 40 मकानों पर नोटिस तामील कराए हैं। जिन लोगों ने नोटिस लेने से इनकार किया उनके मकानों के बाहर नोटिस लगा दिए गए हैं। नोटिस में 15 दिन के भीतर निर्माण हटाने के लिए निर्देश दिए गए। तय समय में निर्माण नहीं हटाने पर न केवल अवैध कब्जा तोड़ा जाएगा बल्कि कब्जेदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। यदि नगर निगम नोटिस के अनुसार कार्रवाई करता है तो 25 अक्टूबर यानी त्योहारों के बाद ध्वस्तीकरण शुरू हो सकता है। इसे लेकर प्रभावित परिवारों में भय और चिंता का माहौल है। लोग अब बचाव का रास्ता तलाश रहे हैं। बुधवार को कुछ प्रभावित लोगों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो उस दौर से यहाँ पे रहते आ रहे हैं जब लोगों के पास जमीन के कागजात नहीं हुआ करते थे। उन्हें इस जमीन पर किसी ने पैसे लेकर बसाया था लेकिन कोई दस्तावेज नहीं दिए। घर बनाने में उनकी पूरी जमा पूंजी खत्म हो गई है। अब नोटिस मिलने के बाद हर दिन मुश्किल में गुजर रही है। डेलापीर की रहने वाली रामबेटी ने गम और आंसुओं के साथ बताया कि जब से निगम का नोटिस मिला है तब से नींद नहीं आई है, बेचैनी सी हो गई है। कहा गया कि मकान खाली करो लेकिन वजह नहीं बताई। मैं 45 साल से यहीं रह रही हूँ, साहब पाई पाई जोड़कर मकान बनाया है, अब कहां जाएं। वही रामवती का भी कहना है कि उन्हें भी मकान खाली कराने का नोटिस मिला है और 15 दिन का समय दिया गया। मैं 45 साल से यहाँ रह रही हूँ, बच्चे हैं, अब उन्हें लेकर कहां जाऊं। इस मामले में नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य का कहना है कि सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत कार्रवाई की जा रही है। यदि कब्जेदार खुद निर्माण नहीं हटाते हैं तो अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का खर्चा भी उन्हीं से ही वसूला जाएगा।